नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्थोडॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कैसे करें। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो तो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्षण सेवया उपदेक्षिन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नस्तत्वदर्शन, अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू उन ज्ञानियों के पास जाकर उनकी सेवा कर कर, उनको दंडवत कर कर, उनको छल कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले परम महात्मा जन तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो एक अखंड ब्रह्मचारी होगा वही आपको अखंड ब्रह्मचारी कैसे रहना है वह बता पाएगा। उसके जीवन में अनेक पड़ाव आ चुके हैं, उन पड़ावों से वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। इसी कारण वह आपको एकदम अच्छे प्रकार से समझा सकता है कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए। लेकिन हमने जो हमारे गुरुजनों से सुना है, हमारे गुरुजनों से जो सीखा है, उनके अनुभव जो हमने सुने हैं, उसी के साथ साथ जो हमने चरित्र पढ़े हैं बड़े बड़े अखंड ब्रह्मचारी लोगों के, उनके सभी इन सभी के आधार पर हम आपको 6 नियम बताने वाले हैं। यदि आपने उन 6 नियमों का भी पालन कर लिया तो अवश्य आप अखंड ब्रह्मचर्य के पथ पर चल पाएंगे और अवश्य आप अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पूर्ण कर पाएंगे। देखिए 6 नियम है। उनमें से प्रथम नियम है कि आपको त्याग करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ों का त्याग होता है, विभिन्न चीज़ों का त्याग होता है। प्रथम त्याग उसमें अन्न का आता है। अन्न में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सभी तामसिक राजसिक अन्नों का त्याग करना है। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमकीन, इन सभी व्यंजनों का त्याग करना पड़ेगा। और सदैव जिसमें स्वाद नहीं हो लेकिन शरीर को जो पुष्ट करे, सदैव ऐसा अन्न लेना पड़ेगा। तभी जाकर आप इस त्याग से ही आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, अन्न के त्याग से। द्वितीय निद्रा। निद्रा कम लेनी पड़ेगी, प्रमाण में लेनी पड़ेगी। और निद्रा लेते वक्त सदैव आपको एकदम पतला आपको रजाई लेनी है और एकदम पतली चादर लेनी है, उसको बिछाना है और ज़मीन पर सोना है। उसके पश्चात आपको कुसंग का त्याग करना पड़ेगा, मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। त्याग में इन सभी चीज़ों को अभी यदि इस समय देखा जाए तो इन सभी चीज़ों का त्याग करना अनिवार्य है यदि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो। प्रथम चीज़। द्वितीय चीज़ कि आपको प्रथम तो त्याग हो गया, अब द्वितीय चीज़ आपको नाम जप करना है। द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय श्रेणी में हमने क्या रखा है, तो नाम जप को रखा है। आपको नाम जप करना पड़ेगा, नाम सिमरन करना पड़ेगा और निरंतर नाम जप करना है। ऐसा नहीं कि 10 से 15 मिनट कर लिया फिर 1-2 माला, बिल्कुल नहीं। निरंतर नाम जप, उठते बैठते जागते सोते, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, हर परिस्थिति में आपको नाम जप करना पड़ेगा। तभी नाम जप से ही ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है, तो तृतीय नियम है कि आपको आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा। आसन यानी पद्मासन, सिद्धासन, उसी के साथ साथ प्राणायाम और उसी के साथ साथ आपको कठोर व्यायाम करना पड़ेगा। कठोर आसन, कठोर प्राणायाम, कठोर व्यायाम, तभी ब्रह्मचर्य पुष्ट हो पाएगा। यह तृतीय नियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण नियम। चतुर्थ नियम है कि शास्त्र स्वाध्याय आपको करना पड़ेगा। जो मनुष्य शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेगा वह मनुष्य कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन पाएगा। शास्त्रों में से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा तथा वही ज्ञान आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट करेगा। इसी कारण हर रोज अध्यात्म की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। हर रोज आपको रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, पुराण, बहुत सारी चीजें हैं, शास्त्र स्वाध्याय करना अनिवार्य है। ये चौथी चीज। पंचम चीज है कि आपको आसक्ति से बचना पड़ेगा। आसक्ति से काफी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। यदि आसक्ति है किसी भी चीज की, किसी भी मनुष्य की, किसी भी वस्तु की, तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आसक्ति रहित कर्म करना ही अनिवार्य है और आसक्ति से ही आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा। आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के प्रति। कितना भी सुंदर भोग भोगने की आसक्ति, कितना भी सुंदर भोग हो, मन से भी भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर अखंड ब्रह्मचर्य आप बन सकते हो। और षष्ठम चीज है सानिध्य। निरंतर सानिध्य की आवश्यकता है, निरंतर एकांत की भी आवश्यकता है। यदि आप
संत लोगों में रहोगे, ब्रह्मचारी लोगों में रहोगे तो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। उसी के साथ साथ एकांत में रहकर स्वयं को समझोगे तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। सानिध्य ब्रह्मचर्य काफ़ी आवश्यक है, इन पर आपको अभ्यास करना चाहिए। सानिध्य, अच्छे लोगों के संग में रहना, संतों के संग में रहना, ब्रह्मचर्य लोगों के संग में रहना, ये सभी चीज़ें जाने। 6 नियम है, इन्हीं 6 नियमों को हमने हमारे गुरुजनों द्वारा तथा पुस्तकों द्वारा हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमने यही 6 नियम पाए हैं और यही 6 नियम आपके समक्ष रख रहे हैं। यदि ब्रह्मचर्य के पथ पर चलना है तो इन 6 नियमों को जो भी मनुष्य पालन करेगा उसका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हो सकता और सदैव वह एक अखंड ब्रह्मचारी बनकर रहेगा और एक अखंड ब्रह्मचारी के पथ पर चलेगा और अवश्य ही वो एक उत्तम मनुष्य बनेगा और एक उत्तम ब्रह्मचारी बनेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।